जी हाँ, आप देख रहे हैं तेज बिहार में मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत में। हमारे सामने बैठे हुए पूर्व में मुखिया जी रह चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी कि किन उद्देश्य के साथ फिर से चुनाव मैदान में आए हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपका। हाँ, आपको भी धन्यवाद। जी, आप अपना परिचय दे सर। हाँ, मैं महेंद्र प्रसाद कपरी, पिता स्वर्गीय द्वारका कपरी, ग्राम पोस्ट सिमरी, भाया अरेरहाट, जिला मधुबनी। और मैं 2000 से लेके 2005 तक पूर्व में रह चुका हूँ मुखिया पद पर। और मेरे समय में बहुत कम सरकार की फंड था, लेकिन कहीं से यानी ये समय समय पर जो है से फंड बढ़ते जा रहा है। हाँ, जो समय समय पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे समय में जो है सरकार की योजना जो थी उसमें बहुत कम पैसा था। और इस योजना के अंतर्गत में जैसे है श्रम विकास योजना, ये सब के अंतर्गत में मैं अपने प्रयास से, जिला परिषद द्वारा प्रयास से गली गली रोड बनवाया, खरंजा बनवाया, पानी टंकी लगवाया, डबल बोरिंग करवाए। और हर गांव की जो मेरे गांव की जो सरकार की योजना के अंतर्गत में इंदिरा आवास था, उसमें कहीं कुछ लोचा नहीं लगा, एक भी पैसा नहीं लिया गया। आंगनबाड़ी हो, शिक्षिका की बहाली हो, उसमें कहीं मेरे रीजन में जो है एक पैसा किसी को नहीं लगा। और बहुत सारे अभी है जो कि हर जनता यहाँ की बोल या हर समझती है, जानती है कि बोलेंगे। और अभी यही मैं उद्देश्य से अभी मुखिया पद पर भावी उम्मीदवार हूँ। और मेरा ये है जो सरकार की जो योजना है, सरकार की जो कार्यान्वयन है, वो किस तरह से सही से धरातल दिशा में अभी नहीं चल रहा है। हाँ, सही से धरातल पर उतरे इसी उद्देश्य से मैं मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हूँ। जैसे कि बेरोज़गारों की सरकार की ये है, जो बेरोज़गार है उसको कैसे रोज़गार दिया जाए, तो मेरा प्रयास रहेगा। मैं इसी उद्देश्य से मुखिया बन रहा हूँ, जो मेरे प्रयास से जितनी बेरोज़गार हैं, कम से कम मेरे प्रयास द्वारा, मेरे मेहनत द्वारा, या प्रधानमंत्री हो या सरकार की योजना के मुताबिक जो है उसकी जो है मैं कोशिश करूँगा जो मेरे प्रयास से हो जाए। उसको नौजवान को है, यहाँ की नौजवान जो है बाहर जो जाते हैं, बहुत जगह पंजाब है, दिल्ली है, बम्बई है, सो नहीं मेरे यहाँ जो सरकार की है आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए, उसी आधार पे आपको लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, रोजगार मिलेगा, सरकार की ये ऐसी नीति है और उसमें मेरा प्रयास रहेगा। तो सर ये बताइए कि आप जिस समय में मुखिया पद पे थे तो क्या उस समय में भ्रष्टाचार था? क्या भ्रष्टाचार था आपके? नहीं, मेरे रीजन में जो है एक भी पैसा का कहीं भ्रष्टाचार नहीं था। और वो तो जनता बतलाएंगे। अभी के समय में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? अभी के समय में सुनने में आता है मेरे रीजन में जो है इंदिरा आवास हो या ये हो, इसके अंतर्गत में जो क्या मुखिया लोग जो है और सब लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो जनता बतलाएंगे। जनता अभी आरोप पर आरोप लगाती है हर एक पंचायत के अंदर कि 20,000, 25,000, 30,000 इंदिरा आवास पे लिया जाता है, शौचालय के ऊपर 10,000, 5,000 रुपया लिया जाता है, हर जगह पर भ्रष्टाचार बता रहे। तो ये सब तो जनता के लेकर के, जनता के हित में तो है नहीं। हाँ, तो लेकिन अगर हम आते हैं, हमारे अगर चुनाव में आते हैं, तो मेरा संकल्प रहेगा ये भ्रष्टाचार नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और ये जनता की जो है शिकायत नहीं मिलेगा, जनता से शिकायत नहीं मिलेगा। या इंदिरा आवास हो या सरकार की जो योजना है, शौचालय हो या ये क्या मवेशी वाला जो होता है, तो सब में है, वो उसमें मनरेगा के अंतर्गत में हो, इसमें जैसे तरीके का भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। तो आप ये बताइए फिर शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में क्या बताएंगे जब आप चुन करके आएंगे? हाँ, तो मैं चुन के आएंगे तो शिक्षा पर जो है विशेष बल रहेगा। जो शिक्षा में जो कमी है वो कैसे सुधार किया जाएगा हो।
इसके लिए मेरा जो मेहनत करना पड़ेगा, और शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य के जैसे हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर समय पर आवे, या क्या अभी डॉक्टर है वहाँ या नहीं है? एक डॉक्टर है और 2 की बहाली हुआ है, अब ये आते हैं, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। क्या 2-3 डॉक्टर से इस पंचायत का या इस इलाके के लोगों का भरपन हो जाता है? हाँ, नहीं ये तो है, यहाँ एरिया बहुत 10 किलोमीटर की है, 2, 3, 4, 5 डॉक्टर रहते आए हैं और रहना चाहिए यहाँ। मार्केट के हिसाब से तो आबादी भी ज़्यादा है। आबादी है ज़्यादा, और सबसे बड़ी है यहाँ जो है हॉस्पिटल जो है उसको जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है उसके लिए हम लोग जो है पेटिशन ऊपर सिविल सर्जन या प्रभारी को दिया गया है, और उस पर विधायक जी को भी कहा गया है। विधायक जी ऊपर से उसका आश्वासन दिए हैं जो यहाँ हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार होगा। तो चलिए और भी जानते हैं, क्या आपके पंचायत के अंदर रोड की समस्या है? हाँ, मेरे पंचायत के अंतर्गत में जितनी गली कुची की रोड है, ढलाई है, जो मेरे द्वारा जो रीजन में मैं अगर आ जाता हूँ तो मेरे रीजन में अच्छा से अच्छा रोड बनेगा, अच्छा से अच्छा नाला पानी निकासी के लिए नाला बनेगा, और मेरे गांव में 3-4 जगह जो है जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गलठवा चौरी है, बड़की पोखर चौरी है, जैसे गोरिया चौरी है। उस समय जो है लाखों हजारों कुंटल धान की नुकसानी होता है। इसका जो है हमारा प्रयास रहेगा, उसकी जल्द निकासी कैसे हो, इसके लिए इंजीनियर लाना पड़े, कैसे जल निकासी हो और किसान यहाँ जो है किसान खुशहाल रहे, इसके लिए मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सुन रहे थे और देख रहे थे मुखिया जी की बात, विचारधारा। अगर इनकी बात से आप सहमत हैं तो हमारे तेज़ बिहार पे जाकर के कमेंट कीजिए। आप देख रहे थे तेज़ बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।